इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फिगर दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। ये ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक, ठीक है, जिसके ये तो रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ है, ये भी रेक्टेंगुलर है, और ये दो हेमिस्फेयर है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में। ये भी हेमिस्फेयर है और सॉरी सेमी सर्कल है, और ये भी सेमी सर्कल है, ये दो सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गए और ये दो सेमी सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन इनर टू पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो अंदर वाले जो हैं इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा 60 मीटर, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। जो पैरेलल वाले हैं ये हमारे 106 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ट्रैक की जो विड्थ है, दिस पार्ट इज 10 मीटर। एक तो निकालना है डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, ये जो अंदर वाली एज है, ये अंदर वाली एज, इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। ये जो आउटर पार्ट है अंदर वाले का, पहले पार्ट में, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, दिस इज बट सेमी सर्कल, जिसकी रेडियस हो जाएगी 30, क्योंकि टोटल 60 है, ये 30 हो जाएगा रेडियस। आर ले लेते हैं इनर रेडियस, जो कि कितनी होगी बेटा 30 मीटर। हमें लेंथ ऑफ इनर ट्रैक निकालनी है पहले पार्ट में। उसमें हमारी एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आएगी, एक लेंथ ये आएगी, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आएगा सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इनर पार्ट, इनर एज, वो हो जाएगी 106, ये वाली लेंथ 106 ये वाली, प्लस ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, दिस पार्ट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, और ये भी सरकमफ्रेंस। ट्वाइस कर देता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हमारा 212 आया, ठीक है। पाई आर होती है सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की, वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस हमारी कितनी है बेटा 30। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारी आ जाएगी लेंथ। कोई डाउट इसमें किसी को? दूसरे पार्ट में आपको दूसरे पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक, यानी कि पूरा एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रैक आप निकालेंगे, वो आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। मैंने 4 पार्ट बना दिए, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट और एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकंड दोनों का एरिया सेम होगा, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड का एरिया सेम होगा, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके। लेंथ हमारी ये पूरी हो जाएगी 106 और ब्रेथ हमारी ये हो जाएगी 10। दिस इज बट ब्रेथ, तो 1060 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? थर्ड और फोर्थ पार्ट का एरिया सेम होगा। ये एरिया कैसे निकालेंगे? बड़े सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल की वो निकालेंगे। उसके लिए कैपिटल आर ले रहा हूं, आउटर रेडियस। 2 सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस 30 है, तो इस पूरे की रेडियस कितनी होगी 10 और ऐड कर दूंगा, 30 + 10 40 मीटर। कोई डाउट? तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का कैसे आएगा? बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। हाफ पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का एरिया आया, माइनस हाफ पाई आर छोटे वाले का एरिया आ गया। हाफ पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, या वैल्यू रख दी 22/7, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है जी। 11/7 कितना आएगा बेटा 700। सोल्व करके तो आए जी 1100
मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? अब निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रैक। वो होगा फर्स्ट पार्ट का एरिया 1060, सेकंड पार्ट का 1060 प्लस थर्ड पार्ट का 1100 प्लस फोर्थ पार्ट का 1100, सबको ऐड कर लेंगे, एरिया आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? डाउट नोट करिए, नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से दे रखा है ए बी सी डी। ये है, आपको एक शेडेड रीजन ये दे रखा है और एक ये निकालना है। देखो जी, ए बी डायमीटर है। इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई ए बी और सी दो डायमीटर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इनके भी ये आपके 90 के हैं। उसके बाद ओ ए आपको 7 दे रखा है, मतलब बड़े वाले सर्कल से इसकी रेडियस 7 है, ये 7, तो ये भी 7 होगा। ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो ओ डी भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रेडियस जो हो जाएगी स्मॉलर सर्कल की, वो हो जाएगी इसकी हाफ, 7/2। एक तो आप इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है, और इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल होगा, इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे। एरिया जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसका एरिया प्लस ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी, ये जो ए बी सी सेमी सर्कल है, आर्क बना दी है, तो ए सी बी सॉरी, माइनस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई डाउट? डाउट जी किसी को? इसका एरिया आपका आ जाएगा, इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी, इसका एरिया हो जाएगा स्मॉलर सर्कल, तो सीधा पता लग लेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये जो ए सी बी, ये जो सेमी सर्कल है, इस पूरे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे ए सी बी को, तो आपका ये वाला एरिया भी आ जाएगा। क्लियर है? स्मॉल आर लेता हूं और कैपिटल आर 7 हो जाएगी, बड़े वाली रेडियस, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। पाई के लिए रख दी, स्मॉल आर है 7/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी पाई के लिए 22/7, बड़ा आर है 7 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, बेस होगा ए बी और हाइट हो जाएगी ओ सी। ए बी हमारा 14 है और ओ सी 7 है। ठीक है जी, पुट करके सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है क्वेश्चन नंबर 10th में। हाँ बेटा, 10th क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है बेटा आपको,
ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये, और इस पे ये 3 सेक्टर बन रहे हैं इस तरीके से। आपको ये एरिया निकालना है। लुक एट द फिगर। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया है हमारा ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। हाँ जी, ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट? इक्विलेटरल। सो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल कितने होंगे बेटा? 60 डिग्री। कोई डाउट? नो सर। हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। अब आपको हर एक एंगल 60 पता लग गया। अगर आपको ये रीजन निकालना है तो क्या करोगे? ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर को माइनस करोगे। ट्रायंगल का एरिया में से तीनों सेक्टर माइनस करोगे। हाँ जी, क्लियर है? तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सेक्टर की रेडियस सी है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। उसके लिए तीनों साइड चाहिए होगी, साइड चाहिए होगी तीनों। तो साइड हम ले लेते हैं ए। तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का √3/4 ए स्क्वायर। ये होता है एरिया, जो कि 17320.5 के इक्वल हो गया। √3 की वैल्यू है 1.73205। ये दे रखी है √3 की वैल्यू, क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और पाई की वैल्यू 3.14। कोई डाउट? यहाँ से ए स्क्वायर निकाला 1.73205/3.14। पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो, पॉइंट हटाया इसका 10 आया, पॉइंट इसका हटाया तो 5 जीरो आ गई। ठीक है जी। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया सॉरी। 3.14 नीचे आया 1.73205, पॉइंट हटाया 5 जीरो, यहाँ 4 है, सॉरी। इसकी 5 जीरो आ गई और इसका 10 आ गया। ये पूरा इससे कट गया, जीरो कट गया। ए किराया हमारा 40,000 के, तो ए आ जाएगा इसका √200। ये 200 आ गया तो रेडियस हो जाएगी 100, इसका हाफ। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या नाम है, सेक्टर निकालता हूँ मैं। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। यहाँ पाई के लिए रखेंगे 3.14, आर है हमारा 100, θ 60/360, 31400/6, 15700/3। यह आया एरिया एक सेक्टर का। हमारे 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 1, 2 और 3। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। एक सेक्टर का एरिया निकाल के इंटू 3 कर देंगे तो ये आया तीनों सेक्टर्स का एरिया। तीनों सेक्टर का एरिया निकल गया। अब हमारे को ये निकालना है, ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का माइनस कर दोगे। ट्रायंगल का एरिया आपको पहले से ही दे रखा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ट्रायंगल का है 17320.5 माइनस 1500, इसको सोल्व करेंगे 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। ठीक है जी। उसके बाद है जी ये वाला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें कहा है कि ये आपका एक OABC
स्क्वायर है जो कि क्वाड्रेंट में आ रहा है, ओ पी बी क्यू, इस क्वाड्रेंट में ये स्क्वायर है, ये 20 है जी, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये एरिया निकालना है। उसके लिए करने का पड़ेगा, पूरा क्वाड्रेंट का एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे। शेडेड एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये करना पड़ेगा जी आपको, हाँ या ना? तो उसके लिए स्क्वायर की तो साइडें पता है, स्क्वायर का तो निकल जाएगा। उसके लिए मुझे चाहिए सिर्फ क्वाड्रेंट की रेडियस। तो मैं इसको मिलाता हूँ, दिस इज बट डायगोनल। डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो होता है √2 इंटू साइड, यानी कि √2 इंटू 20, तो 20 √2 मीटर, ये हमारी रेडियस हो जाएगी जी। मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी 20 √2, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? वो सीधा है, एरिया जो आएगा शेडेड रीजन का वो क्या होगा भैया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू रख दी 3.14, रेडियस है हमारी 20 √2, साइड है 20 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। कैलकुलेशन आप पे कर लोगे। हाँ जी, लिख लिया? सबने लिख लिया? 15 क्वेश्चन, जल्दी करो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर ले दिए? ओके बेटा। पंद्रह क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें कहा है 15 क्वेश्चन में ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। ये आपका पूरा क्वाड्रेंट है, ये वाला हिस्सा, ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 14, यानी कि 14 होगी बेटा।
और ये सेमी सर्कल बनाया है बीसी के ऊपर। ये सेमी सर्कल बनाया है बीसी के ऊपर, मैं इसका नाम पी लिख देता हूँ, बीपीसी। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम होगा हमें बीसी निकालनी है। ये राइट क्वाड्रेंट है 90 का होगा, तो हम पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 196 कितना होगा, कितने हो जाएगा, 2 3 12 292 392। तो BC आएगा इसका अंडर रूट 14√2। तो BC जो है बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर, उसकी रेडियस हो जाएगी 7√2, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ये हो गया ये हमारी रेडियस, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये एरिया निकालना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा बेटा, ये B है, ये C है, ये सेमी सर्कल है। अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे एरिया फर्स्ट पार्ट का निकालना है, इस पार्ट का, दिस वन। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आप कैसे निकालेंगे, ये एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के एरिया माइनस करते हैं। बी बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसकी आर हमने 14 ली है, माइनस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस ये 14 और हाइट भी 14, रेडियस ये 7 पे गया, 98 आ गया, ठीक है। 11/14 इंटू 196 198, 14 आया, 154 माइनस 98 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया फर्स्ट पार्ट का। अब आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से फर्स्ट पार्ट का एरिया माइनस कर दोगे, माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ पाई, उसकी रेडियस कैपिटल आर लिए सेमी सर्कल की, माइनस 56, हाफ पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7√2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारा 98 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट योरसेल्फ, कर लोगे बेटा, कोई डाउट, क्लियर है ये सबको, क्लियर है ना। एक ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, हमें ये डिजाइन का एरिया निकालना है, ये डिजाइन का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिगर को ऐसे बना रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर है हमारा 8/8 का, ये फर्स्ट पार्ट ले लिया और ये सेकंड पार्ट ले लिया, इसके दो हिस्से हो गए जी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, दो हिस्से कर लीजिए मैंने इसको। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया देखो इस तरीके से, वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस है हमारा 8, हाइट भी 8, आर भी हमारा कितना हो गया 8 हो गया। कोई डाउट बेटा, कर लोगे इसको, यस सर।
सोल्व करके आ गया फर्स्ट पार्ट का, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का भी सेम होगा, तो टोटल एरिया दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट का प्लस सेकंड पार्ट का। कोई डाउट? क्लियर है? होमवर्क दे रहा हूं, रिपीट ऑल क्वेश्चंस डन टुडे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो आज की क्लास में कराएंगे।